आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अड्डा कानपुर पे। जैसा कि 4 समय दूरी के मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। पहली वीडियो में केवल फॉर्मूले बताए थे और दूसरी वीडियो में उसी फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन बताए थे। ये क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत बेसिक थे, लेकिन आज का जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर आया है। उसके पहले जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसी के बेस पे मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं क्या है फॉर्मूले। वो देखिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कोई सवाल होना नहीं है इस टॉपिक का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, अब तक सवाल में क्या था, आपको इन तीनों में से कोई एक की बात पूछ लिया जाता था और 2 को दे दिया था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आपको 2 स्पीड मिल सकते हैं या 2 टाइम मिल सकते हैं या 2 डिस्टेंस मिल सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक आपको ज्ञात करना होगा। और वो ज्ञात करने के लिए आपको कुछ रिलेशन आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन वो रिलेशन मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा कि वो रिलेशन आता कहां से है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस है जो कि समान है, ठीक है। कोई डिस्टेंस वो समान है और उसको अलग अलग चार्ज से चली जा रही है। अगर डिस्टेंस समान होंगे और उनको अलग अलग चार्ज से कवर की जाएंगी तो जाहिर सी बात है टाइम अलग अलग लगेगा। अगर हम अपने घर से स्कूल तक अगर धीरे धीरे जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और तेज से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लीजिए V1 चार्ज से हम कोई दूरी जाते हैं तो हमको T1 समय लगता है। अगर हम चार्ज बदल देंगे, V2 से जाएंगे और वही दूरी चलेंगे तो हमको टाइम भी चेंज होगा मिलेगा, यानी कि T2 समय लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम रिलेशन क्या है, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे V1 अपॉन V2 बराबर D अपॉन T1 अपॉन D अपॉन T2। D से D कैंसिल हो जाएगा, ये T2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया पैरेलल रिलेशन। यानी क्या है, अगर डिस्टेंस समान है तो रिलेशन आता है V1 अपॉन V2 बराबर T2 अपॉन T1, यानी कि स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम का डिफरेंस। एक चीज याद रखना, अगर D यानी कि डिस्टेंस समान है तो ही ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। मान लीजिए D यहां से निकालते हैं, D का मान क्या आएगा, D इक्वल टू V और T, V मल्टीप्लाई T। मान लीजिए कि अब डिस्टेंस सेम नहीं है। अभी मान लीजिए कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड हम सेम कर दें और डिस्टेंस अलग हो जाए, स्पीड सेम रहे और टाइम अलग हो जाए, ठीक है। हमने ये लिख दिया। चलिए ये क्या लिखा है हम समझते हैं। मान लीजिए स्पीड हमारी सेम है, हमारी स्पीड मान लीजिए सेम है और डिस्टेंस हमारी अलग अलग है। अगर हमारी स्पीड सेम होगी और हम एक ही दूरी को 2 चार्ज से चलेंगे तो हमको टाइम भी अलग अलग लगेगा। मान लीजिए कि हमारी स्पीड सेम है, यदि हम यहाँ से अपने स्कूल जाते हैं और मान लीजिए अपने स्कूल से और थोड़ा दूरी यानी कि डबल दूरी को हम तय करते हैं तो हमको टाइम भी अलग लगेगा, भले ही स्पीड सेम हो तो, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी डिवाइड कर देंगे तो आएगा D1 अपॉन D2 बराबर V इंटू T2 अपॉन V इंटू, सॉरी यहाँ पे T1 होगा, V इंटू T1 अपॉन V इंटू T2। यहां से V कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपका D1 अपॉन D2 बराबर T1 अपॉन T2। ये आ गया दूसरा रिलेशन, ठीक है। अभी क्या था कि V सेम था यानी कि कांस्टेंट था। अभी क्या करेंगे, हम T को अगर कांस्टेंट कर दें तो V1 और V2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक और रिलेशन आएगा D1 अपॉन D2 बराबर, हम पहले पूरी बात लिख लेते हैं। यहाँ पे V1 और T अपॉन V2 और T, यानी कि अभी टाइम कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे हमने V कांस्टेंट रख दिया था, यहीं पे टाइम कांस्टेंट रख देंगे तो आज ये टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो एक रिलेशन और जाएगा जो यहाँ पे दिख रहा है, सर यहाँ दिख रहा है, हाँ, D1 अपॉन D2 बराबर V1 अपॉन V2, ठीक है। ये आ गए आपके 3 रिलेशन। अब इसी के बेस, ये जो तीनों रिलेशन है इसी को ध्यान में रख के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसी के बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है
यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। उतनी ही दूरी यानी कि हमको दूरी 10 कवर करनी है। और एक चीज और दे रहा है कि यदि वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दे, यानी कि हमको पहले स्पीड चाहिए होगी। स्पीड कितनी थी उसकी, स्पीड हम यहां से निकाल सकते हैं। 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, यानी कि वो 12 मिनट में कितनी दूरी करता है, 10 किलोमीटर। अगर हम 1 घंटे में निकाल लें तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आ जाएगी। यानी कि अगर हम इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो चीजें सेम बनी रहेंगी। यानी कि यहाँ तो मिल जाएगा 60 मिनट और यहाँ मिल जाएगा 50 किलोमीटर। यानी कि 50 किलोमीटर वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा में तय करता है। यहाँ चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पे v क्या आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है, उतनी ही दूरी तय करनी है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दे। थी कितनी, 50, कम कितना करना है, 5, बचेगी कितनी, 45। तो ज्ञात करना है टाइम क्या होगा। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है कितनी, 10, क्योंकि बताया जा रहा है कि वही दूरी यानी कि उतनी ही दूरी हम 10 लिख लेंगे अपॉन v कितना है, 45, यानी कि 50 थी, 5 कम की गई तो 45 बचेगी। अब क्या करेंगे, अब ये है घंटे में, आंसर देखिए किसमें है, मिनट में। घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 15 चौक 60, 15 तिया 45, यानी कि 40/3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 बचा 1, 10 हो गया, 3 तरीका 9 बचा, फिर से 1/3, यानी कि आएगा 13 सही 1/3, 13 मिनट और 1/3 सेकंड, मतलब 13 मिनट और 1/3 भी मिनट में। इसको सेकंड बदलने के लिए हम 60 का मतलब 1/3 में 60 मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 20, यानी कि 13 मिनट तो है, लेकिन ये 60 गुणे 1/3 करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि अभी आएगा 20 सेकेंड, यानी कि 13 मिनट 20 सेकेंड। आंसर आपका ये हो जाएगा 13 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अगर देखिए ये हो गया होगा, आप इसको ये वीडियो को पॉज करके पीछे समझ सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी जो हमने बताया था आपको रिलेशन, मैं उस पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, उससे ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए रिलेशन क्या था, v1/v2 बराबर t2/t1, ये था। देखो v1 पहले था कितना, 50, जो कि निकाले थे हम, और t2 कितना है, सॉरी v2 कितना है, 45, ये आ जाएगा 45 इधर, सॉरी इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 धाम 50, 5 9 45, ये आ गया 10 और 9 का रेशियो, और ये टाइम का रेशियो आ जाएगा 9 और 10 का। ठीक है, इसका टाइम दिया हुआ है 9 बराबर कितना दिया हुआ, 12 मिनट, कितना दिया हुआ है, 12 मिनट। अगर 9 बराबर, देखिए इस चाल से चल रही थी 9 मिनट लगता था, अगर उसी दूरी को, ये रिलेशन में बताया था सेम दूरी के लिए होता है, ये यहीं पे लग रहा है, यहाँ पे दूरी सेम है, उसी दूरी को अगर 9 4 से चलता है तो वो 10 में पहुंचेगा, यानी ये टाइम का रेशियो है। इसका टाइम ये है, इसका टाइम ये है, इसका टाइम ये दिया गया है, ये जो कि 12 है, इसका टाइम निकालना है। अगर 9 बराबर 12 है तो 1 बराबर हो जाएगा 12/9, हमको निकालना है 10 की वैल्यू, यानी कि 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर से वही आ गया 40/3। अभी मैंने निकाल के बताया था, डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 बचा 10, यहां से जाएगा, 3 3 9 बचेगा 1/3, यानी 1/3 मिनट का मतलब होता है 20 सेकेंड, यानी कि 13 मिनट 20 सेकेंड। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार देख लें, समझ लें। अगली बार केवल इसी पे क्वेश्चन होंगे, आपको किसी भी फॉर्मूले को डायरेक्ट रखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट रख के चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, तो ही आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 किलोमीटर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी x स्थान से y स्थान तक 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए
तो यात्रा में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं। देखिए कोई दूरी है x और y, एक पढ़ी क्या समापन है, ठीक है। कोई दूरी है x y, ये कोई भी दूरी है, लेकिन ये जो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है वो 4 घंटे समय लगता है। तो हम यहाँ दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि बता रहा हूं वही दूरी। तो दूरी निकाले, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। वर्ड भी इसमें डालिए, चलिए चलो, ठीक है। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है कितनी 55, टाइम 4। अब ये आ गया डिस्टेंस। अब ये बता रहा है कि उसी दूरी को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से अगर बढ़ा के तय करें तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यही है, यानी कि 55 गुणे 4 बटे स्पीड कितनी है, पहले 55 थी, अभी 5 बढ़ाई जाएगी यानी कि 60 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 कमा 5, 5 कम 5 और ये आ जाएगा 12, यानी कि 4 3 12, ये आ जाएगा 11 बटे 3। 11 बटे 3 को काटेंगे तो आएगा 3 सही और 2 बटे 3, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। देखिए क्या बताया जा रहा है, कितना समय कम लगेगा। पहले 4 लगता था, अभी लगता है 3 घंटा, सॉरी ये 40 मिनट है, यहाँ 40 मिनट आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे 40 मिनट आएगा। देखिए 60 कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 40 मिनट, ठीक है। अब देखिए 3 घंटा 40 मिनट लग रहा है अभी, और पहले लगता था कितना 4 घंटा, तो कम कितना लगेगा 20 मिनट, ठीक है। लेकिन अभी एक और मेथड है। अभी आइए देखिए रेशियो मेथड में क्या करेंगे, पहले चाल कितनी थी 55, 5 बढ़ा देंगे तो हो कितनी जाएगी 60। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 11, ये आ गया 12, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, ये V1 V2 बराबर होता है T2 T1 के, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये क्रॉस में चला, ये इसका मान 11 है, इसका क्या आ जाएगा 12। यानी कि ये बताया जाए जब इस चार्ज चल रहा है तो इस टाइम में कवर करें तो 12 का मान दिया कितना है 4। अब इसका मान आपको निकालना है। अगर 12 का मान 4 है, 1 का मान 4 बटे 12, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, फिर से वही आ गया 11 बटे 3, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट। फिर से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 4 घंटे में से हम कितना घटाएंगे 3 घंटा 40 मिनट, तो आ जाएगा आपका 20 मिनट, ठीक है। ये आ गया 20 मिनट। ये भाई इसको समझ लीजिए, इसमें क्या लगाया गया है। देखिए V1 अपॉन V2 बराबर होता है T2 अपॉन T1, यानी कि जो भी V1 का रेशियो होता है, इस चाल के लिए ये टाइम हो जाएगा और इस चाल के लिए ये टाइम हो जाएगा, यानी कि इस चाल के लिए ये टाइम यानी कि 12 इधर आता है, इस चाल के लिए ये टाइम यानी 11 इधर आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन किया गया है कि इस चाल से जब चलता है तो वो 4 घंटे में पहुंचता है, लेकिन रेशियो क्या है 12, यानी कि ये 12 जो होगा वो 4 के बराबर होगा। अगर 12 बराबर 4 है तो हम 11 का मान निकाल लें। 12 बराबर 4 है, 1 बराबर 4 बटे 12, तो 11 का मान तो 11 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लिए तो आ गया ये टाइम पहले से कुछ कम आया, तो इसमें पूछा है कितना कम लगेगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, आज क्वेश्चन हम यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको जरूरत है आप बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से देखें और फिर से इसको करने का प्रयास करें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।